नमस्कार, मैं हूं नरेश धाकरे। आप देख रहे हैं भारत 21 यूपी। आगरा के दयाल बाग में पुलिस और सत्संगियों के बीच आखिर संग्राम क्यों हुआ, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए आखिरकार किस तरीके से संग्राम हुआ। रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आपने देखा आखिरकार किस तरीके से आगरा के दयाल बाग में पुलिस और सत्संगियों के बीच ये संग्राम हुआ। इस विवाद में कई पुलिसकर्मी, कई पत्रकार और कई अधिकारी घायल हो गए और कई सत्संगी भी चोटिल हुए। आखिरकार ये विवाद हुआ क्यों, इस पथराव की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये विवाद कोई आज का नहीं है, ये विवाद कई साल पुराना विवाद है। प्रशासन दावा करता है कि जमीन जो है वो सरकारी है। सत्संगियों का दावा है कि जमीन राबा स्वामी कैंपस की जमीन है। प्रशासन ने कई साल पहले भी इस जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन नाकाम रहा। उसमें कब्जे को नहीं हटवाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद भूमाफियाओं पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर होने लगी। तो कार्रवाई का दौर आगरा के दयाल बाग में भी शुरू हो गया। प्रशासन ने बाकायदा नोटिस जारी कर सत्संगियों से कहा, इस जमीन से आप अपने कब्जे को हटा लें। नोटिस देने के बाद भी सत्संगियों ने कब्जे को नहीं हटाया और उसके बाद प्रशासन अपनी टीम लेकर के सरकारी जमीन से इस कब्जे को हटाने के लिए पहुंचा। कई अधिकारी शामिल थे उस टीम में। पुलिस और पीएससी को मिलाकर के तकरीबन 2000 जवान इस कार्रवाई में शामिल थे। इस विवाद की शुरुआत शनिवार से होती है। जब टीम शनिवार को कार्रवाई करने के लिए दयाल बाग पहुंची तो वहां पर जहां दावा कर रहा है प्रशासन की जमीन सरकारी है, उसी जमीन पर सत्संगियों ने गेट और कटीले तार लगा करके अवैध कब्जा कर रखा था। बुलडोजर के द्वारा गेट को उखाड़ा गया, जो कटीले तार थे उन्हें भी हटाया गया और एक बिल्डिंग वहां पर बनी हुई थी, उस बिल्डिंग को भी प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वहां पर मौजूद सत्संगियों ने इसका विरोध करने का प्रयास किया तो प्रशासन ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और कार्रवाई करने के बाद शनिवार को जब प्रशासन वापस लौट आया तो रविवार को यह सूचना मिलती है कि फिर से वहां पर सत्संगियों ने कटीले तार और गेट लगा करके उसी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। और एक बार फिर से अधिकारी टीम लेकर के मौके पर पहुंचते हैं और पथराव शुरू हो जाता है। अब इसमें लापरवाही कहां रही वो सुनिए। सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस की एलआईयू की रही। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि यहां पर कितने सत्संगी हैं। न्यू आगरा थाने पर
जिस समय पर कार्रवाई के लिए अधिकारी और पुलिस फोर्स वहां पर एकत्रित हो रहा था, उस समय पर सत्संगियों के कई लोग वहां पर इसी चीज की निगरानी कर रहे थे, आखिरकार कितनी मात्रा में यहां पर फोर्स है, कितने अधिकारी हैं और कब यहां से निकल रही है। रविवार को जब टीम कार्रवाई करने के लिए निकलती है तो इसकी जानकारी सत्संगियों के द्वारा अपने ऊपर बैठे पदाधिकारियों को दी जाती है कि साहब इतनी मात्रा में पुलिस फोर्स है और इतनी मात्रा में अधिकारी हैं जो यहां से कार्रवाई के लिए निकल चुके हैं। उनके पास जानकारी है, लेकिन प्रशासन का जो एलआईयू है उसके पास कोई जानकारी नहीं है कि वहां पर कितनी मात्रा में भीड़ है, कितनी मात्रा में वहां पर सत्संगी मौजूद हैं। टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच जाती है, हजारों की संख्या में वहां पर सत्संगी मौजूद होते हैं। जब प्रशासन कार्रवाई का दौर शुरू करता है तो उसी बीच अधिकारियों की सत्संगियों से झड़प शुरू हो जाती है। अधिकारी सत्संगियों को समझाने का प्रयास करते हैं और बार बार यह कहते हैं यदि आपके पास कोई कागज हो तो हमें दिखा दीजिए, लेकिन सत्संगी लगातार इसी बात को कहते हैं कि जमीन हमारी है बल्कि सरकार की नहीं है। और उसके बाद झड़प होती है और पथराव शुरू हो जाता है। प्रशासन हल्के बल का प्रयोग कर उन्हें रोकने का भी प्रयास करता है, लेकिन सत्संगी पथराव शुरू कर देते हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी, कई पत्रकार और कई अधिकारी चोटिल हो जाते हैं। यह लापरवाही कहां रही? क्योंकि प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी कितनी मात्रा में वहां पर सत्संगी है। जमकर के पथराव होता है। सत्संगियों के पास इस तरीके के हथियार होते हैं कि लकड़ी में कील फंसा करके वो हथियार बनाए जाते हैं जिनसे सत्संगी हमला करते हैं। आखिरकार ये हथियार कहां से आए? किसने हथियारों को बनाया? वहां पर पुलिस फोर्स कम पड़ जाता है और सत्संगी भारी मात्रा में होते हैं, जिसके कारण यह पथराव होता है और यह विवाद होता है। कई घंटों तक चले इस विवाद में पुलिस को हार माननी पड़ती है और पुलिस पीछे हट जाती है। पुलिस के अधिकारी फोर्स मांगते हैं कि फोर्स भेज दीजिए, लेकिन वहां फोर्स नहीं पहुंचता है और आखिरकार सत्संगियों के सामने पुलिस पीछे हट जाती है। कई पत्रकार घायल होते हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है जिले के अंदर और सत्संगियों को 7 दिन का वक्त दिया गया है। इस जमीन से संबंधित कागजात आप 7 दिनों में पेश करें, नहीं तो फिर से कार्रवाई होगी। और सत्संगी लगातार अभी भी दावा कर रही है कि जमीन प्रशासन की नहीं बल्कि हमारी है। यह विवाद कई वर्ष पुराना है, लेकिन प्रशासन आज तक इस विवाद की जो कड़ी है उसे खत्म नहीं कर पा रहा है। अब 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में सत्संगी जो कागजात हैं वो पेश करें और ये दिखाएं कि ये जमीन सरकार की नहीं बल्कि हमारी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे विवाद में क्या सामने निकल कर के आता है। तो हमने आपको बताया आखिरकार किस तरीके से ये विवाद हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी, कई पत्रकार और कई अधिकारी घायल हो गए। नमस्कार, मैं हूं नरेश धाकरे। आप देखते रहिए भारत 21 यूपी।